हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के तीसरे गद्य हमारे त्यौहार इस गद्य का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया था। आशा है कि आप सभी बच्चों को इस पाठ का अध्ययन अच्छे से हो गया होगा या समझ गए होंगे आप इस पाठ को। तो बच्चों, यहाँ पे अब हम देखने वाले अभ्यास। तो अभ्यास में कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको यह प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं और साथ में नोटबुक में भी लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट आंसर। तो उसमें पहला प्रश्न है कि क हमारे त्यौहार किस पर आधारित है। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं धर्म पर, दूसरा है अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, दोनों ही बातें। तो हमारे जो त्यौहार है वह किस बात पर आधारित है। तो हमारे त्यौहार धर्म पर भी आधारित है और साथ में अलग अलग आने वाली जो फसलें मौसम में आने वाली जो फसलें होती है उन पर भी आधारित है। यानी हमारा जो तीसरा विकल्प है, दोनों ही बातें, इस पर आपको टिक का निशान लगाना है। फिर उसके बाद ख है जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखरने का त्यौहार कौन सा है। तो यहाँ पे रंग बिखेरने का, तो रंग किस त्यौहार में खेले जाते हैं। तो रंग खेले जाते हैं हमारे होली इस त्यौहार में। तो यहाँ पे विकल्प भी दिया गया है, पहला है होली, दूसरा है दिवाली और तीसरा विकल्प है दशहरा। तो आपको होली इस विकल्प पे टिक करना है। उसके बाद का ग है भाई बहन के प्यार का त्यौहार कौन सा है। तो ये आप सभी को तो अच्छे से पता है कि भाई बहन के प्यार का त्यौहार कौन सा है। तो राखी या रक्षाबंधन। तो यहाँ पे विकल्प कौन से दिए गए हैं, दशहरा, दूसरा है राखी और तीसरा है गुरु पर्व। तो आप कहाँ पे टिक कर रहे हैं बच्चों, राखी इस विकल्प पे। उसके बाद है घ ओणम का त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। तो ओणम यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। तो आपको कहाँ टिक देना है, केरल के आगे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे विकल्प कौन से दिए गए थे, असम, केरल और तीसरा है तमिलनाडु। तो आपको केरल इस विकल्प पे टिक करना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कौन कौन से त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। और इसका सही उत्तर है भारत में होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, गुरु पर्व, ओणम, पोंगल, बिहू, इसके बाद बहुत सारे यानी आदि त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ख है रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है, इसके प्रतीक रूप में बहन से राखी बंधवाता है और उसे उपहार देता है। ये तो आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन पे क्या होता है, रोज दिन कौन सा वचन देता है कि उसके राखी के धागों में बंधकर जो बहन उसे राखी बांधती है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कौन सा है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है और इसके प्रतीक रूप में बहन से राखी बंधवाता है और उसे उपहार देता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है ग ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं। तो ईद कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहली ईद है ईद उल फितर और दूसरी ईद है बकरी ईद, या उसे हम क्या कहते हैं, ईद उल जुहा के नाम से भी जानते हैं। तो इस ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि ईद के दिन मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है बच्चों कि सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व को कैसे मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारों को रोशनी से सजाते हैं या सजाया जाता है, फिर शबद कीर्तन होता है और वह लोग गुरुद्वारों पर मत्था टेकते हैं। यानी जो सिख धर्म के लोग हैं वह गुरुद्वारों पर मत्था टेकते हैं। और उसके बाद का अंग प्रश्न है कि सभी त्यौहार हमें क्या संदेश देते हैं। तो यह मूल्यपरक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद को लिखना है। तो इसका सही उत्तर ये है कि सभी त्यौहार हमें एक दूसरे के साथ मिलकर
खुशी, उत्साह और प्रेम से जीने का संदेश देते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सभी त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं या देते हैं। पर इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे आप, ये आप खुद तय करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको ही लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के प्रश्न, आज जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सभी प्रश्न आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। और उसके बाद जो दिया गया है त्योहारों को उनके उचित स्थान से मिलाइए। जैसे पोंगल यह उत्सव तमिलनाडु में मनाते हैं। उसके बाद ओणम यह उत्सव केरल में, लोहड़ी यह उत्सव पंजाब में और बिहू यह उत्सव असम में या त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ तक के आपको पूरे नोटबुक्स में लिखने हैं। और बाकी की जो शब्द संपदा है और बाकी का जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों, ये आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में भी लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।